बहुत दिनों बाद पकाने जा रहा है, अच्छे से पकाना, कहीं कच्चा ना रह जाए। जो भी करना है जल्दी कर। रुक। आज क्या स्पेशल है? आपकी फेवरेट डिशेस है जिसे आप खाने के लिए इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। मम्मा डर गई, मम्मा डर गई। डरे ना आप? क्या डरना? पूरा दूध गिरा दिया है और टाई कुछ नहीं पहना, शू लेसेस, और ये तो क्या मास्क लेकर घूमता रहता है। स्कूल का टाइम हो रहा है, चलो जल्दी फटाफट, बस हम मिस कर देंगे, पहला दिन है आज, चलो। मम्मा आज पापा मुझे लेने आएंगे ना? मेरे सेकंड क्लास का फर्स्ट डे है। नहीं बेटा, पापा को बहुत ज्यादा काम है। क्यों? पर हाँ, अगर कल फ्री हुए तो हम दोनों तुम्हें लेने अरे यार सुना, हाँ? शाइन सन्स का रिटर्न अभी तक सबमिट नहीं हुआ। रिटर्न करने की लास्ट डेट है, अगर नहीं हुआ ना तो वहां से हमारी जान ले लेगा। अरे सॉरी यार, यू नो कितना लोड है काम का मेरे पर, इसी वजह से मैं भूल गया। हाँ तो तू एक काम करना, ये मुझे भेज, मैं देखता हूँ। ये वाली फाइल कहाँ? हाँ वही वही। ठीक है। हेलो हेलो अनिरुद्ध, हाँ केतन के स्कूल से फोन आया था, वो स्कूल में नहीं है और वो अभी स्कूल बस आई, वो बस में भी नहीं है। सुबह स्कूल तो गया था ना? अरे मैंने उसको खुद सुबह स्कूल बस में बिठाया था, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो गायब है। कुछ करो अनिरुद्ध। हाँ हर्षिता सुन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वो हो सकता है उसकी स्कूल बस में से गई हो और वो स्कूल में हमारा वेट कर रहा हूँ। मैं अभी जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ और पता करके तुम्हें कॉल करता हूँ। और कुछ भी पता लगे तो मुझे बताना, ठीक है? अच्छा सुन, मेरे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, अब मुझे निकलना पड़ेगा। तू प्लीज इसको टाइल कर लेगा? हाँ हाँ बिल्कुल श्योर यार। थैंक यू। सब ठीक है ना? हाँ ओके। मेरा यकीन कीजिए मिस्टर अनिरुद्ध, आपके आने से पहले हमने स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन आपका बेटा केतन कहीं नहीं मिला। इनफैक्ट हमने ही पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाया है और हम खुद ही हैरान हो गए सीसीटीवी फुटेज देखकर। सीसीटीवी फुटेज? क्या चल क्या रहा है यार? हाँ आपने सीसीटीवी फुटेज की बात मुझे बताई क्यों नहीं? क्या देखा क्या आपने उसमें? अब बताइए, दिखाइए मुझे, कहाँ है फुटेज? श्योर। ये देखिए।
नहीं, कौन है आदमी? वी रियली डोंट नो। हम लेकिन स्कूल में और भी तो सीसीटीवी कैमरास होंगे ना, आप सब चेक करिए ना, कहीं कुछ तो पता चलेगा मेरा बेटा कहाँ गया, आप देखिए ना। हमने स्कूल के सारे सीसीटीवी कैमरा फुटेज को चेक किया है। सिर्फ इस गेट वाले सीसीटीवी कैमरा में हमें केतन और वो आदमी दिखा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो ना तो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। मिस्टर अनिरुद्ध, आप फिक्र मत कीजिए। हम इस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को चेक करके ये पता लगा लेंगे कि ये आदमी आपके बेटे को लेकर कहाँ गया है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, संभालिए अपने। बेटे को ढूंढ लीजिए। आज क्या स्पेशल है? आपकी फेवरेट डिश है सर, जिसे आपने खाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसे आप खाने के लिए इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। मतलब केतन हाथ लगे गया? जी सर, आपकी जगह थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन आपकी फरमाइश मैं कैसे टाल सकता था सर। पेश किया जाए। केतन का है? केतन, केतन, अनिरुद्ध, केतन का है? बिठाए नहीं मुझे। हर्षिता, केतन का है? संभालो अपने आप को। केतन को कुछ नहीं होगा हर्षिता। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, तुम जल्दी उसे ढूंढकर हमारे पास ले आएंगे। तुम परेशान मत हो। मेरा बच्चा। हर्षिता, क्या होगा तुम्हें? वो मेरा भी बेटा है, मेरा भी बेटा है ना। हाँ, तुमसे शादी करने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड नहीं, उसका पिता भी बना था ना। तुम चिंता मत करो। यहाँ के जो कमिश्नर है ना, उनका अकाउंट्स हमारी फर्म हैंडल करती है। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। हम उनके पास जाएंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम परेशान मत हो हर्षिता। हम मुझे बहुत डर लग रहा है। हम उसे ढूंढ लेंगे, हम ढूंढ लेंगे। डिनर हो गया आपका? हो गया। अब स्वीट डिश की बारी है। Come in. जय हिंद सर। जय हिंद जावेद। सर, एक बुरी खबर है। व्हाट? सर, केतन नाम का बच्चा जो स्कूल से गायब हुआ था, उसे ढूंढने के लिए हमने स्नीफर डॉग्स की हेल्प ली थी। तो कुछ पता चला? सर, हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक। सर, शहर के बाहरी इलाके में हमें कुल 8 बच्चों की लाशें मिली हैं। क्या? 8 बच्चों की लाशें? जी सर, और लाशें इस हालत में हैं जिसे देखकर पहचान पाना मुश्किल है। और सर, उन सभी बच्चों की लाशों से सारे वाइटल ऑर्गन्स गायब है, जैसे कि दिल, गुर्दा, फेफड़ा, दिमाग, सब कुछ निकाल लिया गया है। यानी ऑर्गन ट्रैफिकिंग? सर, देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये पार्ट्स किसी डॉक्टर या प्रोफेशनल ने निकाले। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी नौसिखिए का काम है। एंड आई एम श्योर कि ऐसे निकाले गए पार्ट्स किसी भी ट्रांसप्लांट में यूज तो नहीं हो सकते। और सर, उन बॉडीज के पास हमें एक स्कूल यूनिफॉर्म और एक बैग मिला है जो कि केतन का है। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि वो केतन का है? सर, बैग से जो नोटबुक्स मिले हैं उस पर केतन का नाम है, और स्कूल यूनिफॉर्म भी उसी के स्कूल का है।
किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले बी श्योर कि इन लाशों में एक लाश केतन की भी है। गेट द डीएनए टेस्ट डन इमीडिएटली। और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, केतन के पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। गॉट इट? ओके सर। इस तरह के क्राइम फॉरेन कंट्रीज में देखने और सुनने को मिलती है, बट इन आवर कंट्री क्या हम इस तरीके से फॉरेन कंट्रीज की बराबरी करेंगे? सर आप सही कह रहे हैं, इट्स अनइमेजिनेबल फॉर अस। लेकिन सर ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं लगता है, और ना ही बच्चों के पेरेंट्स से किसी फिरौती की मांग की गई है, तो किडनैपिंग की पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो जाती है। जो कोई भी इसके पीछे है, हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो किसी बच्चे तक पहुंचे। सर हमने ऑलरेडी इस केस को स्टडी कर लिया है और जल्द से जल्द उन मुजरिमों को सजा दिला कर रहेंगे और उन बच्चों को जस्टिस। गुड। किसी के पास कोई सवाल? नो सर। ग्रेट। महेंद्र और जया, वो जगह जहाँ पर बच्चों की बॉडीज मिली थी वो पास में ही है। ऐसा करो, तुम दोनों उस जगह पे जाओ और अपने हिसाब से जांच शुरू करो। यस सर। एक्सक्यूज मी बेटा। अरे डरो मत, हम स्वास्थ्य विभाग से आए। तुम रोज आती हो ना यहाँ? मैं इधर ही रहती हूँ, थोड़ी दूरी पर। शहर का आधा कचरा यहाँ ही डाला जाता है, तो यहाँ से ही चुन लेती हूँ, जैसे प्लास्टिक की थैली, कांच की बोतल और कागज। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? सैफी। सैफी, तुम जानती हो ना यहाँ क्या हुआ है? देखो, अगर तुमने कोई भी चीज ऐसी देखी है जो तुम्हें अजीब लगी है, वो तुम हमें बता सकती हो। मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है फरहान ने देखा हो। फरहान? मेरा भाई, वो भी मेरे तरह यहाँ कचरा बीनता है, पर पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मुझे दिखा नहीं है, कहाँ चला गया होगा। तुम ये कह रही हो कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारा भाई कहाँ है? नहीं, वो कभी यहाँ कचरा बीनता है और आगे एक जगह है कचरा बीनने की, तो कभी कभी वहाँ चले जाता है और 1-2 दिन वहाँ भी रुक जाता है, लेकिन इस बार तो वो वापस आया ही नहीं। तो तुमने उस गली में चेक किया, तुम्हारा भाई था वहाँ? हाँ, मैंने देखा था, लेकिन मुझे मिला नहीं वो। तो तुमने आखिरी बार फरहान को कब देखा था? जब पुलिस को बच्चों की लाश मिली थी, उसके 1 रात पहले। देखो बेटा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए। अगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कैसा दिखता है, मैं उसकी स्केच बना सकती हूँ। मेरे पास उसकी एक फोटो है। ये मेरा भाई फरहान। फरहान, जल्दी, लेकिन उस काम में बहुत ताकत लगने वाली है, इसीलिए खाना खाओ। और पगार रोज के रोज मिलेगी या हफ्ते में? तो उसकी चिंता मत कर, अभी के लिए ये रख, इससे कहीं ज्यादा मिलेंगे। नायक बता रही है कि पोस्ट बना है, लेकिन किसका? चिकन है सर।
एकदम बेस्वाद और बकवास। हटाओ इसे यहाँ से और कूड़े में फेंक दो। आज इससे काम चला लीजिए सर। एक बच्चा मिला है, बहुत जल्दी उसकी डिश बना के आपके सामने पेश करूंगा। इंसानी मांस खाने के बाद वो भी बच्चों का, चिकन कौन खा सकता है? हाँ, सब मिलेगा सर, आप बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं खुद आपको बना के खिलाऊंगा। ठीक है सर, उसी डंपिंग ग्राउंड के पास एक बस स्टॉप है जिसके सीसीटीवी फुटेज में ये आदमी साफ नजर आ रहा है, फरहान को अपने साथ ऑटो में लेकर जाते हुए, बिल्कुल सुबह सुबह। सर लकीली हमें वो ऑटो वाला भी मिल गया जिससे ये बात कंफर्म की कि उसने इन दोनों को मार्केट एरिया में ड्रॉप किया था। लेकिन सर उसके बाद ये दोनों कहाँ गए ये बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से ये लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। स्कूल से जो बच्चा गायब हुआ था सबसे पहले, उसका नाम क्या था? केतन सर। या केतन। जया, उस केतन का फुटेज निकालो। यस सर। केतन को जो आदमी अपने साथ लेकर जा रहा है और फरहान को जो आदमी अपने साथ लेकर जा रहा है, इन दोनों ने एक जैसा शेर का मास्क पहन रखा है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। पता करो कि इस तरह का मास्क शहर में और कहां-कहां मिलता है। इससे पहले कि शहर का कोई बच्चा इस शेर का मास्क पहने हुए भेड़िया का शिकार हो जाए, हमें इस तक पहुंचना होगा। यस सर। चाहिए ये वाला, ये माला, ये दे दूं? ये नहीं चाहिए? माला, मैंने बोला था ना मेरा हाथ छोड़ के मत जाना। बलून चाहिए भैया, बलून दे दीजिए। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। चलो। सर पिछले 3 महीने में कानपुर से 9 बच्चे गायब हुए हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सभी बच्चे शहर के वेस्टर्न पार्ट से गायब हुए हैं और इनमें से 5 बच्चों की बॉडीज बरामद हुई है शहर के ईस्टर्न पार्ट से। सर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको सेंटर मानकर अगर सर्कल बनाया जाए तो 3 किलोमीटर का रेडियस बनेगा। सर ये कातिल इस सर्कल के बीच में ही कहीं होना चाहिए, शहर के बीचों बीच। एक और बात सर, मांस काटने के लिए जो चाकू का इस्तेमाल किया जाता है उससे बहुत जल्दी धार लगवाते रहने की जरूरत पड़ती है, वरना वो ठीक से काम करना बंद कर देती। सर ये जो कोई भी है बच्चों के शरीरों से ऑर्गन्स काट के निकालने के लिए जरूर चाकू का इस्तेमाल करता होगा, और इसे भी अपने चाकू पर धार लगवाते रहने की जरूरत पड़ती होगी, बार बार लगातार। अगर महेंद्र की माने तो किडनैपर इसी एरिया में कहीं है, और अगर वो इस एरिया में है तो वो चाकू की धार बनाने के लिए बाहर तो जाएगा, यहीं कहीं आएगा। पता करो कि इस एरिया में चाकू की धार बनाने वाले कितने लोग हैं, स्पेशली वो बड़े नाइफ। ठीक है सर, मैं कल सुबह से इस काम पे लग जाता हूँ। सुबह क्यों, रात को क्यों नहीं? लग जाओ। यस सर। चाकू छुरियां तेज करा लो, चाकू छुरियां तेज करा लो, चाकू छुरियां तेज करा लो, चाकू छुरी तेज करा लो, चाकू छुरियां तेज करा लो, चाकू छुरियां तेज करा लो।
अरे ओ भैया रुको जरा, हाँ भैया। इसमें जरा धार लगा दो। हाँ हाँ काहे नहीं, ठीक है। यही तो काम है हमारा। तो क्या ना, हफ्ते में एक बार धार लगा लेनी चाहिए। हाँ तू हर हफ्ते आ जाया कर इधर, तेरे से इधर लगा लूंगा मैं, तेरा भी रोजगार हो जाएगा और मुझे भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सही बात है भैया। भैया एक काम कीजिए ना, अपना नंबर हमें दे दीजिए फोन का, जब भी आएंगे आपको फोन कर लिया करेंगे। नंबर की क्या जरूरत है, तू जब भी आ जाया कर आवाज दे दिया कर, आ जाया करूंगा मैं। जी भैया जी। धार तो एकदम बढ़िया हो गया भैया जी। वैसे इतना बड़ा चाकू घर के हिसाब से घर के लिए नहीं है, पीछे कसाई का काम करता हूँ मैं, देखना है तो आके देख, पीछे दुकान है मेरी कसाई की। देखने वाली क्या बात है, पैसे हमरे पकड़। चाकू छुरिया तेज करा लो। हर्षिता, हर्षिता प्लीज कुछ खा लो, तुमने कब से कुछ नहीं खाया। नहीं, मेरे गले सेकने वाला नहीं उतरेगा। हर्षिता मेरा दुख तुम्हारे दुख से कम नहीं है, केतन को खोने का दुख जितना तुम्हें हो रहा है ना, मुझे भी हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना तुम खाना पीना सब कुछ छोड़ दोगी। हाँ क्यों अनिरुद्ध, क्यों हमारा बेटा है, क्यों? शायद मेरी वजह से। अगर उसने केतन को स्कूल से लेने में गया होता तो कुछ भी हुआ शायद नहीं होता। I'm sorry हर्षिता, I'm really sorry, I'm really sorry। धार करवाना है। क्या मियाँ पत्थर काटे टका इससे? मैं तो कुछ भी डालने बचे। हो जाएगा। रात का खाना बनाने से पहले चाहिए बस। हो जाएगा। हो गया मियाँ। कितना दूं? वैसे तो 50 होते हैं इसके, काम ज़्यादा था, 10 बढ़ा के दे दो। 50 रखो। पूरी टेस्ट करा लो, ऐसी भी टेस्ट हो जाए। देखा
बहुत दिनों बाद पकाने जा रहा है, अच्छे से पकाना, कहीं कच्चा ना रह जाए। और हाँ, खाल पहले ही निकाल के अलग कर देना, मुंह में आती है तो मजा खराब हो जाता है। जी सर। बच्चा पूरी तरह तैयार हुआ या नहीं? सर खिलाई पिलाई तो अच्छी की है, 3 वक्त का बढ़िया खाना खिला रहा हूँ। वजन तो बढ़ा है, मांस पे भी असर पड़ना चाहिए। बाकी आप खा के बताइएगा। काट दिया है, काटना भी बाकी है। रात के खाने से पहले काट दूंगा। जो भी करना है जल्दी करो, और सब नहीं हो रहा मुझसे। ये तो मेरी बात कर रहे, मतलब ये मुझे काट कर। अबे हाथ से निकल गया होता ये। जल्दी खेल खत्म करो इसका, कहीं कोई इसकी आवाज ना सुन ले। अभी नहीं सर, अभी बहुत घबराया हुआ है, थोड़ा शांत होने देते हैं, नहीं तो स्वाद में फर्क आ जाएगा। आगे का चल। ये तो चाकूदार करवाने आया था सर, बहुत बड़ा चाकू लेके आया था ये। इसलिए मैं अपनी साइकिल हमेशा ना सीसीटीवी कैमरा के सामने रखता था, और जब मैंने इस पे नजर रखनी शुरू की ना सर, ये आगे आगे भागा, मुझे पीछे पलट के देखा और फिर तेज भाग के गायब हो गया। लच्छू? इसका नाम तो लच्छू है। ये लच्छू जुआ खेलने और चोरी करने के इल्जाम में जेल जा चुका है, अभी बेल पर बाहर आ गया था। इसकी बेल किसने दी थी? अभी पता करती हूँ सर। सर किसी अनिरुद्ध का नाम लिखा है। सर वो बच्चा केतन जो किडनैप हुआ था, अनिरुद्ध उसका स्टेप फादर है। ईशा, गैरी, लेकर आओ उस अनिरुद्ध को, बात करो। ठीक है सर। क्या जबरदस्ती है? आप लोग मुझे क्यों जबरदस्ती यहाँ उठा लिया है? बच्चों को कैसे जानते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? उसकी बेल क्यों कराई तुमने? आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं मैम? कौन लच्छू? तो दूर, मैं तो उसका नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। मैं भला किसी लच्छू की कैसे जमानत दे सकता हूँ? अच्छा, तो जो पुलिस रिकॉर्ड में लिखा है वो झूठ लिखा है? पुलिस रिकॉर्ड? कौन सा पुलिस रिकॉर्ड? मैं इसके बारे में नहीं जानता, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तो मैं बताता हूं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लच्छू को जानते हो, लेकिन बताना नहीं चाहते कि तुम उसे जानते हो, क्योंकि शायद तुम उससे मिले हो। तुमने अपने सौतेले बेटे केतन को किडनैप कराया और पूरी दुनिया के सामने ये झूठे आंसू बहा रहे हो। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, आप लोग इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। सौतेला ही सही, लेकिन मेरा बेटा था वो, मैं भला उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, कैमरे को देख के ड्रामा कर रहे हो क्या? मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा मैम, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? जब मेरा बेटा गायब हुआ उस वक्त ऑफिस में था, अपने पूरे कलीग्स के सामने, और तब से लेके अब तक मैं अपने घर में अपनी बीवी की देखभाल कर रहा हूँ। अब चाहे तो प्लीज चेक कर लीजिए ना। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो यार तुम? आधा आधा काम बांट लेते ना। मतलब हमने ये बता दिया है कि ये सब तुमने किया है या करवाया है। अब जब तक तुम हमें नहीं बता देते कि ये तुमने कैसे किया, तब तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। प्लीज आप लोग मेरा यकीन करिए, प्लीज बिलीव मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर प्लीज मेरा यकीन करिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। मासूम बच्चों की लाश मिलने के बाद आज एक और बच्चे की लाश शहर के बाहरी इलाके में पाई गई है।
शहर के बाहर के डंपिंग यार्ड से खाली बोतलें और कागज वगैरह बीनने वाले इस बच्चे की पहचान हो चुकी है। इसका नाम फरहान है और इसकी पहचान इसकी बहन सैफी ने की है। ये तो फरहान है जिसे हम तलाश कर रहे हैं। हमारी टीम के रहते हुए ये सब नहीं होना चाहिए था ईशा। सर, हमारे रहते हुए एक और बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये हार हम एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन सर ये टाइम नहीं है कि हम इस बात का दुख मनाएं। अदरवाइज एक और बच्चे की जान। इसका मतलब अनिरुद्ध का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि ये घटना होने से पहले वो हमारी कस्टडी में है। सीधी बात है, ये वो है ही नहीं जिसे हम ढूंढ रहे। He's right, sir. जिस पुलिस स्टेशन से लच्छू को बेल दी गई थी उसकी पुरानी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। वहीं से पता चल जाएगा कि इसे बेल देने वाला अनिरुद्ध कौन था, और इस अनिरुद्ध को रिलीज करो। ठीक है सर। ठीक है सर। आज तो कुछ ज्यादा ही जोश में थे तुम। मैं तो डर ही गई, कहीं खा ना जाओ मुझे। खा जाता। अगर तो कुछ साल पहले मिली होती, लेकिन बच गई क्योंकि तू बड़ी हो गई। मतलब मैं जवान नहीं हूँ? मतलब तू बच्ची नहीं है। बच्ची? इतनी जल्दी? फिर से? यार तुम क्या खाते हो? ये मत पूछ, ये तो राज है मेरी ताकत का। आजा। जी सर, अंकित जुड़वा भाई है मेरा। हम आइडेंटिकल ट्विंस हैं। हमारी आंखों के अलावा हम में और कोई अंतर नहीं है सर। उसकी आंखें नीली हैं और मेरी काली। लेकिन हमारी शक्ल के अलावा हमारे बीच और कुछ भी नहीं मिलता सर। मेरी आज तक उससे कभी नहीं बनी सर। ना तो हमारे बीच अब कोई बातचीत है और ना ही कोई रिश्ता। मुझे सच में नहीं पता सर, उसने मेरी आइडेंटिटी चुरा करके उस आदमी को जमानत क्यों दी। लेकिन सर, क्या आपको सच में ऐसा लगता है केतन के साथ जो कुछ भी है उसमें अंकित का हाथ है? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। बाय द वे, ये अंकित हमें मिलेगा कहाँ? शायद हमारी पुश्तैनी हवेली में। हवेली? जी सर, हमारी पुरखी राजा हुआ करती थी। अंकित, मेरा मतलब है मेरा भाई, उसने मुझे जबरदस्ती उस हवेली से बाहर निकाल दिया और उस हवेली पर कब्जा कर लिया सर। फिर मैंने एक सीए फर्म ज्वाइन की और इस किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन सर, वो आज भी उसी हवेली पे कब्जा करके बैठा है। राजाओं की तरह खुद को असली का राजा समझता है सर। चांदी के बर्तन में खाना खाता है, सिगरेट की जगह हुक्का पीता है सर, और कभी कभार उस हवेली से बाहर निकलता है। लेकिन सर, मैंने सुना है उस हवेली में उसके साथ कोई नौकर भी रहता है जो उसके सारे काम करता है। यही वो नौकर है लच्छू, जिसकी अंकित ने जमानत करवाई थी। वो हवेली का पता कहीं वो मशहूर लड्डू वाले दुकान के आसपास तो नहीं? हाँ सर, वही है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ।
महेंद्र। यस सर। जय। यस सर। सर यही हो आदमी, उसके हाथ में वो टैटू देखिए, हमारे पापा ने लिखवाया था, अंकित, मेरा नाम अनिरुद्ध। देखिए कैसे राजाओं जैसे कपड़े पहनता था सर। जो हुआ इसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ सर, बिल्कुल ठीक हुआ। कुछ मिला जय? सर इसका सर तो बहुत बुरी तरह कुचला गया और लच्छू की भी मौत हो गई। सर अंदर कोई भी नहीं है और पीछे का दरवाजा भी अंदर से बंद है। थैंक यू सो मच अनुज, आपके बिना ये केस सॉल्व नहीं हो सकता था। सर ये तो मेरा फर्ज था सर, इसमें मेरे जो मेरे बेटे के साथ किया ना सर, बिल्कुल ठीक हुआ सर इसके साथ। मैं आपका दुख समझता हूँ अनुज, अपना ध्यान रखिए और घर जाइए, आपकी बीवी इंतजार कर रही है। चलो टेक केयर। सब या बच्चों के कातिल तो आपस में लड़ मरे, अब ये केस लोकल पुलिस को दे दें? नो ईशा, मुझे इनके डीएनए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए जल्द से जल्द। केस इज नॉट ओवर। एक हफ्ता सुबाते हुए क्या चाहती हो? हम जिंदगी भर होते थे, जिंदगी भर होना ठीक रहेगा? बोलो, अरे बोलो ना। छोड़ो मुझे। बीवी हो तुम हमारी, बोलो मत। हमें कुछ करना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ करो ऐसा मत करो अनिरुद्ध, तुम मुझे मेरे पति जैसे लग ही नहीं रहे हो। क्या हुआ? मूड नहीं बनना तुम्हारा? एक काम करते, तुम्हारा मूड बनाते, एक ड्रिंक लो ना हमारे साथ। हम तो नीट पीते हैं, तुम कैसे पियो? सोडा के साथ? रुको। अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। छोड़ो मुझे। क्या बात? पति नहीं लग रहा मैं तेरा? साबित करना ही पड़ेगा कि मैं तेरा पति। हाँ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ये क्या चल क्या रहा है? अब ऐसे कैसे आ सकते हैं घर में? अरे लेकिन पता नहीं क्या हो गया इनको, तब से बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं। मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरे पति हैं। ये तुम्हारा पति नहीं है। क्या? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अंकित बाबू। आप यहाँ आ जाइए। अंकित? आप अंकित कैसे कह रहे हैं मुझे? हाँ क्या क्या हो गया रहा यहाँ पे? अंकित और लच्छू, इन दोनों की डेड बॉडीज जब हमें बरामद हुई थी तो देखकर ही साफ पता लग गया था कि दोनों का खून हुआ है। या तो दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था या फिर कातिल कोई और था। अगर दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था तो अंकित का चेहरा क्यों कुचला गया था? जाहिर है कातिल कोई और था, क्योंकि वो अंकित का चेहरा कुचलकर उसकी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहा था। और उससे भी बढ़कर वो ये भी जानता था कि मरे हुए अंकित का डीएनए जीवित अनिरुद्ध से मैच किया जाएगा। और जैसे कि दोनों जुड़वे भाई हैं, मैच तो परफेक्ट ही होगा। क्या क्या बोले जा रहे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझने में भूल तो हमसे भी हो जाती है अंकित बाबू। तुमने जाली कुछ ऐसा बोला। जिस व्यक्ति की लाश हमें हवेली में मिली थी उसे दरअसल हवेली में नहीं मारा गया था, उसे कहीं और मारा गया, उसके बाद हवेली में लाया गया और उसके कपड़े बदले गए। सर इसका कपड़ा बदल दिया,
अब क्या करना है? सर सर आप तो सेब इसके जैसे लग रहे हो, लेकिन आपका एक आंख अभी भी नीला है। अब वो हम अभी लगा रहे थे। अच्छा, मुझे क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लच्छू को मारने के बाद तुमने दूसरी बॉडी का चेहरा कुचल दिया। अरे आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं? हाँ, चलिए मान लेता हूँ मैं ही अंकित। तो मैं लच्छू को क्यों मारूंगा? वो तो साथी था ना मेरा। हाँ, मदद कर रहा था ना मेरी। हाँ, मदद कर रहा था। तुम्हारे हर गुनाह में वो तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम्हारा भागीदार था वो हर गुनाह में। और वही इकलौता था जो ये जानता था कि तुम अनिरुद्ध नहीं अंकित हो, इसलिए तुमने उस आखिरी गवाह को भी मार दिया। और हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित होता है कि दोनों कत्ल की टाइमिंग अलग अलग थी। तो मिस्टर अंकित, अब बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अरे लेकिन आप लोग तुम्हारा राज खुल चुका है अंकित। तुम्हारी एक आंख नीली और एक काली है। अब भी झूठ बोलोगे? खुद को मरा हुआ साबित करके तुम अनिरुद्ध की जगह लेना चाहते थे, ताकि तुम हम लोगों से पीछा छुड़ा पाओ और कई नए मासूम बच्चों को अपना शिकार बना पाओ। क्यों मारा तुमने उन बच्चों को? और उनके बॉडी पार्ट का क्या किया? खा गया। क्या? पोटेंसी जानते हो? मर्दाना ताकत, शारीरिक ताकत, वो बढ़ाना चाहता था। इतनी जल्दी फिर से? यार तुम क्या खाते हो? ये मत पूछ, ये तो राज है मेरी ताकत का। इसलिए वो लच्छू मेरे आदमी था, बच्चों को पकड़ता था, मारता था, काटता था, पकाता था, और मैं खा जाना। ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो ना, गलत है, और ये साइंटिफिक प्रूफ है। तुम तो बस क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम करते रहे और अपने लिए खड्डा खोदते रहे। मेरे पति और मेरे बच्चे को छीन लिया तूने। तू इंसान नहीं, शैतान है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी। मौत इसके लिए आसान सजा होगी, और ये आसान मौत का हकदार नहीं है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम किया है इसने। जिंदा रहना होगा इसे, उम्र भर काल कोठरी में सड़ता रहे। जब तुम सोने के लिए जाओ ना, तो तुम्हारे सपने में भी वो सारे बच्चे तुम्हें दिखाई दे जिन्हें तुमने बेदर्दी से मारा। नींद के लिए तरसता रहे, रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, और अंत में एड़ियां रगड़ते लड़ते मर जाए। यही सजा होनी चाहिए तेरी, और यही सजा होगी भी। अंदर यस सर। ले जाओ इसे।